गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग सभी का और एक बार इस टीवी प्रोग्राम में स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद। ये माध्यम परमेश्वर ने बनाया जिसके द्वारा आपका परिवार दृढ़ हो सकता है। हमारा विषय जो कंटिन्यूस चल रहा है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, और परमेश्वर ने यही बोझ दिया वचन के द्वारा आपके घर परिवार को हम और दृढ़ कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद सारी गवाहियों के लिए जो हमने एक के बाद एक सुनते आ रहे। मैं आगे धन्यवाद देना चाहता हूं आप स्पॉन्सरर्स का जिन्होंने ये भार बोझ उठाया है इस टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए। प्रार्थना है परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे जैसे कि आप परमेश्वर के राज्य को निर्माण बिल्ड करने में आप सहायता कर रहे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके घर को, आपके परिवार को और दृढ़ और मजबूत करते जाए। आइए आज के लिए हम वचन को पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से, और यह पाया जाता है यूहन्ना की इंजील उसका 20 चैप्टर और 22 कलम। यूहन्ना की इंजील 20 चैप्टर और उसका 22 कलम यह कहता है, ये कहकर उसने मतलब यीशु मसीह ने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उसका नेक्स्ट वचन 23 कलम कहता है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके पाप तुम रखो वे रखे गए हैं। आज का शीर्षक, आज का टाइटल एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश में, फॉरगिवनेस डिवाइन एट्रीब्यूट ना। क्षमा करना यह एक देवीय गुण है। क्षमा का विषय हर विवाह के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कई लंबे समय तक अपने वैवाहिक जीवन में कुछ चोट खाया है, कुछ दाग है, धब्बे हैं, कुछ दर्द को झेल रहे हैं, और जिसके कारण उनका वैवाहिक जीवन नाश होते जा रहा है। यह विषय कई बार कुछ गलत रीति से भी समझा दिया गया है, और हम लोग से क्षमा उन्हीं को करते जो हमको क्षमा करते हैं ना, और उस कारण से लोगों को कई बार और नुकसान भी हो जाता है। मैं सोचता हूं ये विषय एक सेशन काफी इसमें नहीं होगा, परंतु इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों के पास प्रकट किया अपने आप को, और पहला काम उसने ये किया, उसने पवित्र आत्मा को फूंका और उनको ये कहता है, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे वो क्षमा कर दिए जाएंगे, जिनके पाप तुम रखेंगे वो रख दिए जाएंगे। परमेश्वर उनको एक देवीय सामर्थ, ईश्वरीय शक्ति दे रहा है क्षमा करने के लिए, जिसके लिए उसने उन पर पवित्र आत्मा को फूंका। तो मतलब क्षमा करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत पड़ती है, अलौकिक सामर्थ की जरूरत पड़ती है। जी हां, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सामर्थ पाते हैं। हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने के लिए भी पवित्र आत्मा के वरदान हमें प्रभु देता है ना। परंतु सबसे पहला सबक यीशु मसीह ने चाहा, चेले क्षमा करना सीखे। इसलिए उन पर पवित्र आत्मा को फूंक कर कह रहा है, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा कर दिए जाएंगे, जिनके पाप तुम रखेंगे वो रख दिए जाएंगे। वो ईश्वरीय स्वभाव परमेश्वर चाहता था इन चेलों को भी प्राप्त हो जाए पवित्र आत्मा के द्वारा। देखिएगा, मनुष्य स्वभाव बदला चाहता है, मनुष्य स्वभाव न्याय चाहता है, मनुष्य स्वभाव यह चाहता है जिसने मेरा बुरा किया है उसको कोई दंड मिलना चाहिए। पर ईश्वरीय स्वभाव क्षमा चाहता है, जिसने मेरा बुरा किया उसको मैं क्षमा करूं, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर प्रदर्शित कर दिया। देखिएगा, एक गुलाब का फूल ना केवल उसकी सुंदरता के लिए बहुत मशहूर है, परंतु उसकी खुशबू के लिए भी। उसकी खुशबू तो वैसी ही निकलती है, परंतु जब एक गुलाब कुचला जाता है उसमें से और ज्यादा खुशबू निकलती है। हमारे खुदावन यीशु मसीह को बाइबल में रोज ऑफ शारन का गुलाब करके ही पुकारा गया, और हम जानते हैं उसने जीवन भर उसकी मिनिस्ट्री सेवकाई में क्षमा करते आया, और क्रूस पर जब वो कुचला गया, मारा गया, ना केवल लहू बह रहा था परंतु क्षमा की नदियां बह रही थी।
जब उसने कहा था, हे पिता, इन्हें तू माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं वे क्या कर रहे हैं। लूका की इंजील 5 चैप्टर में जो घटना घटी है, वहां पर एक मरीज को उसके मित्रों ने लेकर के आया, जिसको झोला से मारा हुआ था। उसको लाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो छत को खोल डाली और छत से उस मरीज को वहीं उतारा जहां यीशु मसीह खड़ा था। और पता यीशु मसीह ने क्या बोल दिया पहले? हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हो जाते हैं। यह सुनकर लूका 5 और 21 में लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है? ये शास्त्री, ये फरीसी, यहूदी लोग ये जानते थे क्षमा करना तो ईश्वरीय गुण है, परमेश्वर के पास अधिकार है पापों की क्षमा करना ना, ईश्वरीय स्वभाव है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पवित्र आत्मा, क्रिस्त की आत्मा फूंक रहा है, उनको यह सामर्थ दे रहा है ताकि वे भी जाकर लोगों के पापों को क्षमा करें। इसलिए कहता है, तुम जिसके पापों को क्षमा करे वो क्षमा कर दिए जाएंगे। देखिएगा, आपके साथ जिसने बुरा किया है, आपका नुकसान किया है, वो केवल नुकसान नहीं है, वो बुरा नहीं है, पर उसने परमेश्वर के दृष्टि में पाप किया है। उस पाप के कारण वो व्यक्ति तो नरक भी चला जाएगा। यह आपके हाथों में है, उस आदमी का भविष्य नरक में जाए या स्वर्ग में जाए। हम तो कभी नहीं चाहेंगे हमारे प्रियजन हमको जितना भी चोट पहुंचाया होगा, नुकसान भी किया होगा, कि वे कभी नरक में उनका जीवन खत्म हो जाए। सो इसलिए क्षमा करने की सामर्थ प्रभु चेलों को दे रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। देखिएगा, कुछ लोगों के लिए क्षमा करना तो बहुत कठिन बात है, खासकर उनको क्षमा करना जिसने उनको बहुत दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाया, शायद उनके जीवन को बर्बाद भी करके रख दिया। वो उनको क्षमा करना बहुत कठिन होता है। इसलिए कठिन होता है क्योंकि न क्षमा करना यह मनुष्य स्वभाव है। मैरिज में कई बार पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद खड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते हैं। कई बार कुछ रिश्तेदारों को, कुछ सास ससुर को, इन लॉस को, देवर को, ननंद को ना, कुछ लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ये भी बोल बैठते हैं, मैं तो दुनिया में सबको क्षमा कर सकता हूं, केवल उस व्यक्ति को, केवल उस व्यक्ति को कभी नहीं क्षमा नहीं करूंगा। देखिएगा, आप जब क्षमा नहीं कर रहे हैं, असली में आप अपने आप को ज्यादा नुकसान लेकर के आ रहे हैं। हालांकि वो नुकसान जो आदमी ने आपका किया है, उस व्यक्ति ने आपका नुकसान किया, उससे ज्यादा नुकसान आप अपने ऊपर में लेकर के आ रहे जब आप अगले को क्षमा नहीं कर रहे। किसी ने यह भी कह दिया, न क्षमा करना तो जहर पीने के बराबर है। खुद ने जहर पिया और आशा करता है कि अगला जन मर जाए जल्दी से, अगले जन पर दंड आ जाए, नुकसान आ जाए। इतना खतरनाक होता है अगले को न क्षमा करने का। हम इस विषय को आगे भी लेंगे, एक सेशन काफी नहीं होगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट पूरे सुसमाचार का नींव क्षमा है। फॉरगिवनेस इज द फाउंडेशन ऑफ द गॉस्पेल। जहां पर क्रूस पर परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों को क्षमा कर दिया। फॉरगिवनेस और क्षमा की परिभाषा यह कहती है, फॉरगिवनेस मीन्स टू सेंड अवे, टू सेंड फोर्थ, टू यील्ड अप ना, उसको छोड़ देना, उसको भेज देना, उसके जितना भार पाप का है उसको पूरा माफ कर देना। फॉरगिवनेस का मतलब यह भी होता है जैसे कि एक नाव, एक बोट ना किनारे में बंधी हुई है रस्सी से, उस रस्सी को खोल देना और बोट को जाने देना ना। क्षमा कुछ ऐसा ही होता है। आप ना न क्षमा करने के द्वारा उसको अगले को बांध करके रखे हैं ना। न क्षमा करने के द्वारा उस व्यक्ति जिसने आपका बुरा किया, बुरा ही नहीं किया है परंतु उसने पाप आपके विरोध किया है, वो तो नरक में जाने वाला है। आपको क्षमा करना बहुत जरूरी है। क्षमा करना यह एक ईश्वरीय स्वभाव है, ईश्वरीय गुण है।
क्षमा करना एक विकल्प, एक ऑप्शन नहीं है, ये मांगनी है, ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। परमेश्वर पिता ने चाहा है कि हम एक दूसरों के पापों को क्षमा करें। यह क्षमा करना ईश्वरीय स्वभाव है। दूसरा पत्रस पहला चैप्टर 4 कलम में लिखा है। दूसरा पत्रस पहला चैप्टर 4 कलम पत्रस लिखता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। पत्रस कह रहा है हम ईश्वरीय स्वभाव को पहन ले। हम लोग वो संसार के सड़ाहट से छूटकर, देखो मनुष्य का स्वभाव, संसार का स्वभाव वो अलग है, ईश्वरीय स्वभाव अलग है। बाइबल कह रही है कि हमने ईश्वरीय स्वभाव को पहन लेना है। पौलुस ने भी कहा पहला करंती 15 और 49 में, 1 Corinthians 15:49 में, और जैसे हमने उसके स्वरूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय के स्वरूप भी धारण करेंगे ना। उस मिट्टी का जो था, मतलब आदम का स्वरूप, उसका स्वभाव, उसका नेचर वो मेरे अंदर था। जब हम इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, हमारे पास प्राइमरीली, फर्स्टली वो पृथ्वी का स्वभाव है। दुनियादारी, क्रोध, गुस्सा हमारे अंदर में घुसा था। परंतु बाइबल चाहती है ना, परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर में ईश्वरीय स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव आ जाए। सो मेरे अंदर में असली में एक टक्कर चल रहा है। एक पृथ्वी का स्वभाव, संसारिक, जो पहले आदम के द्वारा हुआ, और दूसरा ईश्वरीय स्वभाव, हेवनली नेचर ना, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है ना। अर्थली स्वभाव ये आदम के द्वारा है, हेवनली स्वभाव यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। उसके वचन को पढ़ने और सीखने के द्वारा हम उस ईश्वरीय स्वभाव को और पहचान सकते हैं। पौलुस ने यह भी कह दिया इफिसी उसका 2 चैप्टर में और 3 कलम, इफिसी 2 चैप्टर 3 कलम कहता है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाएं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। यह हमारा स्वभाव था, क्रोध, गुस्सा, रिवेंज, बदला, अगले का बुरा हो जाए, अगले को श्राप देना और गाली देना, यह बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर में पृथ्वी का स्वभाव, दुनिया का स्वभाव घुसा था। पौलुस भी कह रहा है, परंतु परमेश्वर ने चाहा कि हम ईश्वरीय स्वभाव को धारण करें। ईश्वरीय स्वभाव में बहुत सारी बातें, उसमें से एक ही हम पाठ ले रहे हैं, वो है क्षमा करने की स्वभाव। वो स्वभाव को हमको सीखना है जो यीशु मसीह में था। आइए एक उदाहरण हम बाइबल का लेंगे, और इस बार मेरे साथ में बाइबल में प्रेरितों काम 7 चैप्टर और 49 वचन में लिखा है, और वे स्टीफनुस को पथराव करते हैं, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। 60 अगला वचन कहता, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो, और शौल उसके बदन में सहमत था। यहां पर स्टीफन ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट किया ना, क्षमा करके उसने ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट किया। हम स्टीफनस के बारे में जानते हैं, वो जवान एक यंग इवेंजलिस्ट, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति। जब वो प्रचार करता था, उसका चेहरा स्वर्गदूत के समान चमकता था ना। इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उसके मिनिस्ट्री में। प्रेरितों काम उसका पूरा एक 7 चैप्टर स्टीफनस की मिनिस्ट्री के बारे में वर्णन किया। बहुत ही पावरफुल इसकी मिनिस्ट्री था ना, परंतु देखा उसका अंत कैसा हुआ, देखा लोगों ने कैसा व्यवहार उसके साथ में किया, भलाई के बदले कितना बुराई उसको दिया ना। उसने तो दूसरों का अच्छा चाहा, परंतु लोगों ने बुरा ही किया उसके साथ में। पत्थर मार के उसकी जान निकाल दी, परंतु
स्टीफनस भी एक गुलाब के फूल के समान उसमें से सुगंध क्षमा की सुगंध ही निकलते जा रही। और उसने ऊंचे स्वर से यह प्रार्थना, हे प्रभु, ये पाप, ये अपराध उन पर मत लगाना। और यह कहकर वो सो गया। क्या है ईश्वरीय स्वभाव। देखो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अगले पर भलाई चाहता है, बुरा नहीं चाहता है। और एक जगह बाइबल में लिखा, अभी समय नहीं पढ़ने का, परंतु लूक 9 और 55 कलम के आगे लिखा, एक बार कुछ समरी के लोग बिगड़ गए यीशु के चेले पर, यीशु पर। उसको देख करके यीशु के चेलों ने कहा, प्रभु तो अभी इजाजत दे, अभी हम प्रार्थना करते, और जैसे एलिया ने वहां पर आग बरसा दी थी, हम भी इनको आग बरसा करके भस्म कर देंगे। यीशु मसीह ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते तुम में कौन सी आत्मा है, क्योंकि मनुष्य के पुत्र नाश करने नहीं आया, बचाने के लिए आया ना। देखो, हमारे अंदर में बदलाव की भावना उठती है कि क्षमा की भावना उठती है, बहुत कुछ पता लग जाएगा हमारे अंदर में कौन सी आत्मा है। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, तुम नहीं जानते तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा है ना, क्योंकि मनुष्य के पुत्र नाश करने परंतु बचाने के लिए आया। ये लोगों ने यीशु के विरोध बुरा सोचा है, परंतु फिर भी उसने भला चाहा। स्टीफनस के साथ लोगों ने बुरा किया, पर फिर भी उसने उनके लिए क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। अगर स्टीफन ने उस घड़ी यह प्रार्थना कर दिया होता ना, प्रभु इन सभी लोगों को निपट लेना, इनका पूरा खानदान और परिवार सब नाश किया जाए, इनमें से कोई भी जन स्वर्ग ना पहुंचने पाए, अगर ऐसी प्रार्थना किया होता तो मैं सोचता हूं उस भीड़ में, और उनका लीडर जो था जिसका नाम शाऊल था, उसका नाम शायद दोबारा आगे बाइबल में एज एन अपोस्टल, एज एन इवेंजलिस्ट शायद हमें नहीं मिलता। फिर क्या ही ईश्वरीय स्वभाव प्रकट किया इसने। उस मरते घड़ी भी उसने उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, ये पाप उन पर तो मत लगाना, क्षमा कर देना ना। स्टीफनस वो सिद्धांतों को इस्तेमाल कर रहा है जो यीशु मसीह ने चेलों को जी उठने के बाद सिखाया। तुम जिसके पाप क्षमा करेंगे वो क्षमा कर दिए जाएंगे, तुम जिसके पाप रखेंगे वो रख दिए जाएंगे। इसलिए स्टीफनस से मरते दम से पहले, भैया क्षमा कर दू ना मेरे को तो स्वर्गीय जाना है, उससे अच्छा बात क्या हो सकता है। उसने उठा करके इनको क्षमा कर दिया, और वो स्टीफनस की प्रार्थना मैं सोचता हूं पौलुस पर लग गई। और दमास्क के मार्ग में एक दिन पौलुस ना कलीसिया की हत्या करने जा रहा था, मार्ग में यीशु मसीह मिल गया ना, और यीशु मसीह ने उसको कितना बड़ी रीति से इस्तेमाल किया है, क्योंकि स्टीफनस ने प्रार्थना किया ना इस व्यक्ति के लिए कि प्रभु इसके पाप तो क्षमा कर देना ना। इसलिए कितना जरूरी है हमको एक दूसरों के पाप को क्षमा कर देना ना। देखो, कई बार ये स्टीफनस का घटना जब हम पढ़ते बाइबल से, और प्रश्न भी मन में आता है, ऐसा क्यों हुआ। इतना पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, इतने सामर्थ्य काम करने, क्या स्वर्गदूत नहीं थे? परंतु परमेश्वर जानता था वो क्या कर रहा है। स्टीफनस के जाने के बाद उससे बढ़कर और एक बड़ा भारी अभिषेक प्रभु का दास तैयार हो गया ना, जिसका नाम पौल ना। ये खत्म हो गए मिनिस्ट्री, पर वहां पर और बढ़ करके पौलुस के द्वारा प्रभु का कार्य जो स्टीफनस से शुरू किया आगे और बढ़ते जा रहा है। देखिएगा, जब हम स्वर्ग में जाएंगे हम जरूर अपने प्रिय लोगों को देखना चाहते हैं, जो हमसे आगे चले गए हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। हम इब्राहिम, हम मूसा, हम डैनियल, हम पौलुस, बड़े बड़े लोगों को, और ऑफकोर्स यीशु मसीह को देखना चाहेंगे। पर मैं सोचता हूं जब पौल स्वर्ग पहुंचा होगा, जरूर ये सारे लोगों से देखने के आगे और बजाय वो चाहता होगा, वो कहां है, वो कहां है जिसने मुझको उस दिन क्षमा कर दिया था, वो कहां है जिसने ये प्रार्थना किया था, ये पाप का दंड इस पर मत लगाना प्रभु। मैं सोचता हूं जब स्टीफनस और पौल स्वर्ग में मिले होंगे, क्या ही दोनों ने गले लगा होगा, क्या चूमा होगा। और पौल ने बोला होगा स्टीफनस को, स्टीफनस थैंक यू, धन्यवाद, तूने ये प्रार्थना कर दी इसलिए मैं आज यहां पहुंच गया हूं। और स्टीफनस बोल रहा था, वो तो कुछ नहीं भाई, तूने कितना बड़ा भारी काम किया, मेरे से आगे और बढ़ करके भी किया है ना। इसमें आनंद ले आप, क्षमा करने में, एक दूसरों को क्षमा करने में
देखिएगा क्षमा करने में कितनी बड़ी सामर्थ है पवित्र आत्मा की। इसलिए यीशु मसीह भी क्रूस पर लटके हुए यही प्रार्थना किया ना, हे पिता इन्हें तू क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। अगर उस समय यीशु मसीह ने दूसरी प्रार्थना किया होता, ईश्वरीय स्वभाव के बजाय मनुष्य स्वभाव को प्रकट किया होता, तो मैं तो नहीं सोच रहा आज आप और मैं यहां खड़े होते। मैं नहीं सोचता आप और मैं, हमारा नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिखा गया होता। पर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, कितना वो मारा गया और कुचला गया, पर उस समय में भी ईश्वरीय स्वभाव को वो प्रकट कर रहा है। इसलिए भाई बहनों, ये एक देवीय स्वभाव है क्षमा करना ना, इसको हम स्वीकार करें। अगर आपको अगले को माफ करना बहुत कठिन लग रहा है तो आप ये प्रार्थना करें, प्रभु मुझको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे लॉर्ड। आत्मा की सामर्थ्य दे कि मैं अगले को जाकर के क्षमा कर दूं। मुझको एक पास्टर ने बताया था ये बात। वो अपनी मां के लिए प्रार्थना कर रहा था जिसको आर्थराइटिस, हड्डी जोड़ था, में दर्द हड्डी में ना, और ये पास्टर बहुत प्रार्थना कर रहा, उसकी मां भी होली स्पिरिट फील्ड खूब प्रार्थना कर रहे, पर चंगाई नहीं मिल रही। पर एक दिन रात को ऐसा हुआ ना, पवित्र आत्मा ने इस पास्टर की मां को बोला, जाकर के अभी अपनी सास को क्षमा कर। और जैसे ही ये बोला तो मन में मनुष्य स्वभाव जाग उठा, नहीं नहीं मैं क्यों, उसने इतना चोट, इतना दुख मुझे पहुंचाया। परंतु वो पवित्र आत्मा के आगे में नम्र हो गई। वही रात को उसने बताया कुछ 10 और 11 बजा था ना, वहां पर गई, अपने सास को जाकर के अनकंडीशनल क्षमा कर दी। मां मुझको माफ कर दे, मेरी गलती है। दोनों मां ने उस दिन गले लगे ना, एक दूसरे को चूमा और क्षमा किया। फिर ये पास्टर की मां ने अगले दिन गवाही दिया, मेरा हड्डी जोड़, मेरा दर्द, आर्थराइटिस पेन कहां चला गया पता भी नहीं। न क्षमा करने के द्वारा शैतान को मौका दे रखा था उनके जीवन पर नुकसान करने के लिए। आपको कठिन लग रहा होगा वो लोग जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है, पर कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं आती है, अगला जन क्षमा के लायक और योग्य नहीं है, पर फिर भी मैं आगे बढ़कर के दिल से क्षमा करता हूं, तो तब जाके मुझको थोड़ा सा समझ में आता है क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया। मैं तो क्षमा के लायक और योग्य नहीं था ना, मैंने तो उसको क्रूस पर लटकाया, मैं तो उसका बैरी और दुश्मन भी था, पर फिर भी उसने मुझको माफ कर दिया और उसके द्वारा मेरा जीवन में आज हरियाली है ना, आनंद है ना। आप एक कदम लीजिए आज ना, जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाया भी होगा, दुख और नुकसान भी दिया होगा, आगे बढ़ करके ना उनको जाकर क्षमा करें और देखेंगे कैसे असीम आनंद और शांति से प्रभु आपके घर को भर देगा। पति और पत्नी में एक गहरा संबंध और प्रेम दोबारा जाग उठेगा ना। आप पिछले जितने चोट लगे होंगे और नुकसान और कड़वे शब्द बोला होगा, वो सब आप भूल जाओ और माफ कर दो और यीशु के लहू में सब ढाक दो और यीशु आपके जीवन को फिर से निर्माण कर देगा। मेरी यही प्रार्थना है आज और अभी, प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा की सामर्थ्य से भर दे और आपके जीवन में हरियाली उतर आ जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम आंखें को बंद करें, सिर को झुकाए, हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने पवित्र आत्मा चेलों पर फूंक करके कहा, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे वो क्षमा कर दिए जाएंगे। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं हम सभी को आज आत्मा की शक्ति दे, आत्मा की सामर्थ्य। एक एक भाई बहन परिवार कपल्स जो आज सुन रहे हैं प्रभु, उनको आत्मा की सामर्थ्य से भर दे प्रभु, ताकि वो आगे बढ़ करके एक दूसरों को अनकंडीशनली क्षमा करने के लिए तैयार हो जाए प्रभु जी। उनके रिश्तेदार में अगर किसी ने चोट पहुंचाया होगा प्रभु, ये आगे बढ़ करके उनको माफ करने के लिए तैयार हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु। और जब ऐसा वो कदम लेते हैं पिता प्रभु, उनके जीवन को तो आनंद और खुशी से भर देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं एक एक घर के लिए और परिवार को आज उनके पारिवारिक जीवन में आनंद उतर आए, शांति उतर आए प्रभु, रिजॉइसिंग, सेलिब्रेशन और प्रेजिंग उतर आए प्रभु, चंगाई उतर आए पिता। ये आशीष उंडेलता हूं पिता प्रभु। हम सभी की मदद कर प्रभु, देवीय स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव दिन दिन हम धारण करते जाए। हर एक को आपके नाम से मैं आशीष देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।
Congratulations on Life Christian University's 10th anniversary grand commencement. I'm honored to be an LCU graduate. It is an institute of excellence, and I'm thrilled to see how God is expanding it so quickly around the world.